बैठ क्यों रहा है? क्या कर रहा है गोली? क्या क्या कर रहा है? जेठिया बिना जेठिया पीठ पे बैठ गया मेरे, क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? अरे गोली, तू इसको यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी, गोली को मैंने ही बुलाया था। पापा को शीर्षासन करना था तो हम पापा की मदद कर रहे थे। शीर्षासन? अरे बबूचक, रात को शीर्षासन नहीं करते। क्यों? अरे क्यों क्या? रात को खाया हुआ सब खाना बाहर आ जाता है। क्या? हाँ तो? अरे तो फिर मुझे क्यों बोला शीर्षासन करने के लिए? किस गधे ने बोला तुझे रात को शीर्षासन करने के लिए? भिड़े ने? भिड़नी मास्टर ने? हाँ, क्या बोला उसने? कि शीर्षासन करने से जल्दी नींद आ जाती है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। फोन लगा उसे, फोन लगा। ओह, जेठालाल का फोन। अभी मेरी शीर्षासन वाली बात इसने सिरे से तो नहीं ली ना? अगुवे, मैंने आपको बोला था कहीं मजाक का टेंशन ना हो जाए। क्या माधी तुम भी, जेठालाल है वो। शीर्षासन तो बहुत दूर की बात है। कोई भी आसन इसके लिए आसान नहीं है। ये सिर्फ एक ही आसन कर सकता है, शवासन। कोई दूसरे काम के लिए किया होगा। बोलो बोलो जेठालाल। ये भिड़नी मास्टर। चाचा जी? मैं बोल रहा हूँ। चाचा जी आप? हाँ मैं। फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था ना, इसलिए देर हो गई। ये जेठिया को तूने क्या अष्टम पष्टम सिखा दिया? अरे आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, तू तो बहुत भोला है ना। ये जेठिया को जल्दी नींद आने के लिए शीर्षासन करने की सलाह तूने दी थी ना? हाँ, मैंने बोला था उसे। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या? ये तेरी बात मानकर ये जेठिया अभी रात को गिरते पड़ते शीर्षासन करने की कोशिश कर रहा था। तो कहते जेठालाल सच में शीर्षासन कर रहे हैं? मैंने सच में नहीं सोचा था चाचा जी कि जेठालाल शीर्षासन करेगा। अरे तूने क्या सोचा वो छोड़, पहले मुझे ये बता, तुझे किस गधे ने कहा कि रात को जल्दी नींद आने के लिए शीर्षासन करना चाहिए? हाँ, वो चाचा जी, दरअसल जेठालाल से मैंने थोड़ा मजाक किया था। मजाक? मजाक? अरे ऐसा कोई मजाक करता है? अरे तुझे पता नहीं है ये जेठिया का शरीर कितना भारी है? अरे उसकी गर्दन अटक जाती तो, कमर लचक जाती तो, कुछ अक्कल है तुझमें? सॉरी सॉरी चाचा जी, मैंने सच में नहीं सोचा था कि जेठालाल मेरी बात को इतनी सीरियसली लेगा। मुझे लगा एक बार ट्राई करेगा और ट्राई करने में थक जाएगा और सो जाएगा। आगे से ऐसा मजाक मत करना। नहीं नहीं नहीं, हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा आगे से ऐसे। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे सॉरी मुझे नहीं, जेठिया को बोल। अभी ये चिल्लाएगा मुझे। भिड़े, ऐसा कोई मजाक करता है? और इतना अच्छा आदमी होके, इतना अच्छा शिक्षक होके ऐसा विकृत मजाक करता है तू? किसी का खाया हुआ खाना बाहर निकलवाने में तुझे क्या मजा आता है? अरे चुप क्या? सॉरी तो बोल। सॉरी जेठा भाई। माधवी भाभी आप? भिड़े कहाँ है? वो रूम में मतलब बाथरूम में गए हैं। तो जरा उनको फोन देना प्लीज। जेठा भाई, सॉरी, इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं माधवी भाभी? क्या है, उन्होंने जो आपके साथ मजाक किया है ना, वो मेरी वजह से है। आपकी वजह से? हाँ, काय झालं, आपके आने से पहले मैं इनको समझा रही थी कि आप ना खामखा टेंशन लेते रहते हो हमेशा, तो आपको ऐसे मजाक करते रहना चाहिए, नहीं का? तो मैं इनको समझा ही रही थी और फिर वो उस मूड में ही थे मजाक के, तो इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। सॉरी। हाँ जेठा भाई, सॉरी। अरे नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए माधवी भाभी, आपकी दानत तो अच्छी ही थी ना। हाँ, पर आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट जेठा भाई। या आता। जेठा अंकल, मेरी और कोई हेल्प चाहिए कि मैं निकलूं? तुरंत निकल बेटा। गुड नाइट जेठा अंकल, गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट टप्पू, गुड नाइट, बाय बाय। टप्पू,
जा बेटा तू भी जाकर सो जा। ठीक है दादाजी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। देख जेठिया, एक बात हमेशा याद रखना, योग सुबह किया जाता है, रात को नहीं। जी जी बापूजी जी। चल अभी शांति से सो जा। अरे कैसे सोऊं बापूजी, नींद ही तो नहीं आ रही है, वही तो प्रॉब्लम है। अरे जेठिया नकारात्मक मत सोच, अरे तू कोशिश तो कर, नींद आ जाएगी। बहुत हाँ। वाह वाह अब्दुल वाह, जब तक तेरे हाथ की सोडा नहीं पीते ना दिन पूरा नहीं होता है। थैंक यू। जेठालाल, दिन पूरा हो चुका है, अब तो रात है। सही बात है। अरे आप समझे नहीं अय्यर भाई, दिन तभी पूरा होता है जब हम घर जाकर सोते हैं। ये भी सही बात है। अरे हाँ भाई, दिन पूरा होने का मतलब ये नहीं कि सूरज ढल गया। दिन पूरा होने का मतलब आपने दिन भर के काम समाप्त कर दिए हैं। अरे वैसे आज भिड़े और पोपटलाल कहाँ भाई, वो अभी तक नहीं आए। अरे हाँ, लो जी, दोस्त का नाम लिया और दोस्त हाजिर। चल काय झालं तुला शंकरराम? थोड़ी, वो दोस्त नहीं शैतान होता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हो अय्यर भाई, मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। अभी बुलाता हूँ सारी सीखी हुई हिंदी। लो, आजा आजा भिड़े आजा, बैठ 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 बैठ। नमस्कार। तुझे पता है तू आ रहा था तब अय्यर भाई ने क्या बोला? क्या? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो। जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है? वो मैं किधर बोला? सोडी बोला। नहीं, सोडी ने क्या बोला? दोस्त का नाम लिया और दोस्त हाजिर, है ना सोडी? हाँ जी डबला। वो आत्माराम, एक्चुअली क्या हुआ कि यार समझाने की जरूरत नहीं है भाई, मैं जेठाल को आज से नहीं जानता हूँ, परसों से जानता हूँ। बराबर। मौका मिलाने की चौका मार देता है ये। हाँ, करेक्ट। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भाई तुम्ही भलाई करूच नका, राहू दे भलाई। हाँ अरे बना अब्दुल, आत्माराम के लिए भी सोडा बना। हाँ, रेडी है। ले। थैंक यू। ओ पिड़ो, मेरे दोस्त। हाँ। वो आज तूने अपने सखा राम को पेट्रोल की जगह पार्टी शार्टी करवा दिया क्या? इतना लड़खड़ा क्यों रहा था भाई? अरे सोडी भाई, वो तो लड़खड़ाएगा ही ना बेचारा, अभी उसकी उम्र हो गई है, रिटायर होने की उम्र है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये भीड़ है कि अभी भी उससे काम करवाया ही जा रहा है। जेठालाल बुड्ढे तुम हो गए होंगे, मेरा सखाराम तो अभी भी जवान है, कम से कम 25 साल और चलेगा। उसको चलना नहीं, रेंगना बोलते हैं। जेठालाल, अरे भाई भिड़े, जेठालाल मजाक कर रहा है यार, समझो जरा। आपको नहीं लगता आज आपका परम मित्र कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है? ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं तेरे साथ अभी मजाक नहीं करूंगा। अगले 3 साल तक? अगले 3 मिनट तक। 3 मिनट। हाँ नहीं सुधरणार है। ये भी अच्छा मजाक है। अरे किसने मैसेज भेजा है? आज सुबह से ही प्रदेश में जगह जगह विरोध और प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मस्त है सौदा। विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदेश में प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था की अवहेलना करते हुए जगह जगह आग आप लोग खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ? देखिए ना। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। ये यार कुमार, ये क्या मतलब? वो क्या रहा है यार? इस वजह से प्रदेश में हद है यार। ये आंदोलन के नाम पे सार्वजनिक संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई? This is really bad. यारों, ऐसे आंदोलन में तो प्रॉपर्टी के साथ लोगों को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है यार, क्या किया ये जाए? चल रहा है। समझते ही नहीं सच में लोग। अरे क्या हो क्या गया है भाई लोगों का? अरे भाई हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये अहिंसा का देश है। अरे मान लीजिए आपको किसी बात पर आपत्ति है, आपको कोई विरोध है, तो आप अपनी बात रखिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हिंसा का रास्ता तो मत अपनाइए। अब किसी भी कीमत पर हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सही बात है। लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारा देश गांधी बापू का देश है। हमारे संस्कृति में किसी हाल या रूप में हिंसा को कोई स्थान है ही नहीं। सही बात है।
अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी हैं। हाँ करना है भाई। जेठालाल, इस बार क्या किया तुमने? ओ यार भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? हर बार मेरी वजह से थोड़ी चालू पांडे जी यहाँ सोसाइटी में आते हैं। जेठालाल, पांडे जी तुम्हारे फैले हुए रास्ते की वजह से यहाँ पे आते हैं। हाँ अच्छा, तो वो जब तुझे लगा था तेरे घर में चोरी हो गई है, माधवी भाभी मिल नहीं रहे थे, तभी तो तू नहीं बुलाया था चालू पांडे जी को? वो बुलाया था मैंने, लेकिन तुम्हारे तो बिन बुलाए आ जाते हैं ना। काय पण बोलते हैं, काय पण। क्या बात है, गोकुल धाम की जेंट्स मंडली एक साथ। नमस्कार। नमस्ते चालू जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जेठालाल, आपकी कसम चालू पांडे जी, मैंने कुछ नहीं किया है। जेठालाल, पुलिस की कसम पुलिस के सामने खाते हो? अंदर कर दूंगा। नहीं सॉरी सॉरी, किसकी खाऊं बाबा? ये सखाराम की कसम। ओ जेठालाल, तुम मेरे सखरम की कसम क्यों खा रहे हो? ठीक है ना, वो अभी बुढ़ा हो गया, क्या करेगा? बुढ़ा नहीं है वो, मैंने बोला ना, वो अभी भी जवान है, 25 साल और चल सकता है वो। अरे क्या 25 साल, क्या यार? शांत हो जाओ। कमाल है तुम लोगों का, इतनी रात को भी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है। मैं यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आया हूँ। तो फिर बताता हूँ। किधर गए हो? पोपटलाल, किधर गए हो? पोपटलाल, पोपटलाल। पोपटलाल, ओ तेरी, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? हाँ? पोपटलाल, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पुलिस ने? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, अपना पोपो तो शरीफ इंसान है, उन्होंने ना क्यों मारे तुसी? अरे सोडी, नहीं नहीं पोपटलाल, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन तुम्हें छुड़ा के रहेंगे, न्याय दिलाएंगे हम लोग। अरे मेरी बात सुनिए पोपटलाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सबके होते हुए तुम जेल की सलाखों के पीछे नहीं रह सकते। शांत हो जाओ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। मुंबई पुलिस पर कुछ भी आरोप लगा रहे हो। कोई हाई कोर्ट के लॉयर को बुला रहा है। पहले असली बात तो जान लो। की असली बात? अरे यार, हाँ बोलो, तुम ही बोलो। अरे पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है भाई, घर तक सही सलामत छोड़ने आई है। क्यों? तुमको किससे खतरा है? खतरा है नहीं था। दरअसल मैं वो ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसका कवरेज करने के लिए गया था। तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप लोग आंदोलन में क्यों आए हैं, आंदोलन की वजह क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे जवाब देने के बदले वो सब मुझ पर ही टूट पड़े। तो उससे अफरा तफरी मच गई। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर पांडे जी आ गए और मुझे बचा लिया, और वो खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर बला टल गई। बला टली नहीं है, टेंशन अब भी है। कल एक और आंदोलन है जो आज के आंदोलन से कुछ ज्यादा ही बड़ा और हिंसक हो सकता है। ओहो, मतलब कल सब कुछ बंद रहेगा? पांडे जी, हम लोग अपने काम पर तो जा सकते हैं ना? देखो मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो। पांडे जी, आप भी नहीं निकलेंगे? अरे मुझे तो निकलना ही पड़ेगा ना बंदोबस्त के लिए। आखिरकार मैं पुलिस वाला हूँ, वो भी मुंबई पुलिस। बिल्कुल सही बात है, हमारी रक्षा के लिए तो पुलिस है ना। जब तक पुलिस है तो किस बात का डर है? आप हमारी रक्षा के लिए तो हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हम पुलिस वाले अपनी चिंता किए बगैर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे होते हुए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप जब हैं तो टेंशन किस बात की है?
When police is near, no fear. But dear, why to take risk? Precaution is better than cure. पता नहीं लोग आजकल बिना सोचे समझे आंदोलन पर क्यों उतर आते हैं। तकलीफ हमें होती है, जनता को होती है, और जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं तब पत्थर और पुलिस की लाठी नाम और पता पूछकर नहीं पड़ते। इसलिए मेरी मानिए तो कल सब लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये आंदोलन शांतिनगर में है। शांतिनगर? हाँ, शांतिनगर तो यहाँ पास में ही है। हाँ, और हम लोगों को अपने काम पर जाना होता है तो शांतिनगर होके ही जाना पड़ता है। हाँ। देखिए मेरी पर्सनल राय है, कल आप लोग अपने कामों से छुट्टी ले लीजिए। लेकिन पांडे जी, मेरे को तो कल ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मुझे भी दुकान जाना पड़ेगा। कल पुणे से एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है मीटिंग के लिए। और मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं ऑफिस न जाऊं। कल मेरा बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मैंने अपने गैराज जाना बहुत जरूरी है जी। ओके, तो आप सबका जाना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। जाना पड़ेगा, जरूरी है। ओके। ठीक है, तो मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग जहां भी जाना चाहते हैं वहां 10 बजे के पहले पहुंच जाइए। हाँ, और आते वक्त 6 बजे के बाद वहां से निकलिए, क्योंकि आंदोलन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। ओके? और आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, हाँ, तो आपको फोन कर देंगे। मुझे कोई फोन नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा। जब फोन करना है तो 100 पर करो, समझे? मैं बंदोबस्त में बिजी रहूंगा ना। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चालू जी, पांडे जी, जाते जाते हो जाए। जेठालाल, मैं ड्यूटी पर न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ। सोडा भी नहीं? नथिंग एट ऑल। ओके ओके ओके। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो पांडे जी। और जेठालाल, क्या तुम भी? मजाक अपनी जगह और सखरम अपनी जगह है। तुम बेकार में सखरम की कसम मत खाया करो, उसे कुछ हो गया तो। अरे क्या बच्चे जैसी बात कर रहा है भिड़े? कसम खाने से थोड़ी कुछ होता है। क्या करता है? सॉरी। क्या वो किसी को लगी तो नहीं ना? नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। और सखराम ठीक है, और थोड़ा धक्का लगे ना, और कुछ नहीं है। कुछ हुआ तो देख लो, कंप्लेंट करने मत आना बाद में पुलिस स्टेशन पे। नहीं, इसमें क्या हल्का सा तो भाई देखना, तो कुछ हुआ नहीं है ना, देख के बता ना भाई, ताकि वो जाए। उनको बेचारे को बुरा लग रहा है भाई। अरे नहीं यार, नहीं, ठीक है पांडे जी, कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए। हाँ सब ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। क्या करता है यार? चलो पीछे। शांतिनगर जो गोकुलधाम का नजदीकी इलाका है, वहां अगले दिन यानी कि कल एक आंदोलन होने जा रहा है, और आंदोलन होने की जानकारी इंस्पेक्टर चालू पांडे ने गोकुलधाम निवासियों को दे दी। अब देखना यह है कि गोकुलधाम निवासियों पर यह आंदोलन किस तरह का प्रभाव छोड़ता है। क्या तमाम गोकुलधाम निवासी अपने अपने काम पर सही सलामत वक्त पर पहुंच जाएंगे, या फिर कुछ और होगा? क्या शांतिनगर का यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा, या फिर किसी क्रांति में तब्दील हो जाएगा? देखने वाली बात तो ये भी होगी कि कहीं मेरे परम मित्र जेठालाल से इस आंदोलन का कुछ आमना सामना न हो जाए और कोई नई समस्या खड़ी न हो जाए, क्योंकि जेठालाल और समस्याओं का संबंध बिल्कुल लोहे और चुंबक की तरह है, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखना यह है कि क्या होता है इस आंदोलन में गोकुलधाम निवासियों का, और क्या रूप लेता है आंदोलन। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.